नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की सियासत के बारे में। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मां मेनका गांधी के प्रचार के लिए वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान सुल्तानपुर में उन्होंने कई नुक्कड़ सभाएं की। जनसभा के दौरान वरुण गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं मां के लिए समर्थन मांगने आया हूं। मां परमात्मा के बराबर शक्ति होती है, ऐसा वरुण गांधी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी साथ छोड़ देते हैं लेकिन मां नहीं छोड़ती। मां को सुल्तानपुर में लोग माता जी कहते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में वोट मांगने के लिए वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान कई नुक्कड़ सभाएं वो कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं के दौरान जनता को भी संबोधित कर रहे हैं और जनता से जन समर्थन भी मांग रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मां के लिए यहां आया हूं, यानी मैं अपनी मां के लिए वोट मांगने सुल्तानपुर पहुंचा हूं। साथ ही वरुण गांधी ने कहा कि मां परमात्मा के बराबर शक्ति होती है, सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन मां नहीं छोड़ती। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। मां की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। भैया संदीप मिश्रा। तो सुल्तानपुर से खबर, जहां मौजूदा सांसद मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंचे हैं, जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि मैं मां के लिए यहां आया हूं। स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से पीलीभीत में पहले वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, पहले वरुण गांधी थोड़ा चुप्पी भी साधे हुए रहे और उसके बाद प्रचार प्रसार से भी दूर रहे। अब सुल्तानपुर में वो पहुंचे हैं अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार प्रसार करने और साफ तौर पर पहुंचने के बाद यही कहा कि मैं मां के लिए यहां आया हूं। किस तरह से देखे इसे? डंगवाल जी, सुल्तानपुर में जो मुकाबला है वो बेहद रोमांचक हो चुका है। वरुण गांधी अंतिम दिन पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ा पापा फेंक दिया है सुल्तानपुर में, क्योंकि सुल्तानपुर में जो इमेज है मेनका गांधी की वो मां मेनका गांधी के तौर पर है। और मेनका गांधी खुद भी इस बात का डंके की चोट पर ऐलान करती हैं कि वो सुल्तानपुर में हर शख्स की मां है, हर पक्ष के दुख में वो खड़ी रहेंगी। आज उसी मतलब जो मां का जो ट्रेंड है उसको लेकर के वरुण गांधी आगे बढ़े हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मां ही नहीं बल्कि ये सुल्तानपुर की मां है और इनको आप जिताइए, मां मेनका गांधी को जिताइए। अनिल जी, जिस तरह से साथी अगर वरुण गांधी ने कई सारी नुक्कड़ सभाएं भी की, प्रचार प्रसार भी किया और जब जनता को संबोधित किया तो यही कहा कि मां परमात्मा के बराबर होती है, सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन मां नहीं छोड़ती। और फिर वरुण गांधी का यह कहना कि मैं अगर सुल्तानपुर आया हूं तो सिर्फ मैं मां के लिए आया हूं। क्या माने, क्या भारतीय जनता पार्टी से अभी भी किसी तरह की नाराजगी, और अगर आप प्रचार प्रसार में आए भी है सुल्तानपुर तो सिर्फ मां मेनका गांधी के लिए? देखिए रिया डंगवाल जी, जो वरुण गांधी बात कर रहे हैं, ना तो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, ना तो भाजपा की गारंटी की बात कर रहे हैं। वो अगर गारंटी दे रहे हैं तो अपनी मां मेनका गांधी की गारंटी दे रहे हैं। वो सीधे वोटरों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर कोई साथ छोड़ सकता है लेकिन मां मेनका गांधी किसी भी समय किसी भी वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। इस बात की गारंटी देते हुए वरुण गांधी नजर आ रहे हैं।
अनिल जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मां को सुल्तानपुर में लोग माता जी कहते हैं, एक पर्सनल कनेक्ट उन्होंने जनता से बनाने की कोशिश की कि मेनका गांधी सिर्फ मेरी मां नहीं बल्कि सुल्तानपुर में उन्हें माता जी कहा जाता है। तो जो ये इमोशनल कनेक्ट, एक सहानुभूति वाला कनेक्ट बनाने की कोशिश, क्या इसका फायदा, क्योंकि सुल्तानपुर में 25 मई को जो है चुनाव है, ऐसे में उसका फायदा कितना मेनका गांधी को मिलता हुआ? देखिए रिया डंगवाल जी, आपको हम थोड़ा 25-30 साल पहले ले चलते हैं। रही बात सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर जो जिला है, इसी जिले का हिस्सा अमेठी हुआ करता था। तो वरुण गांधी के पिताजी संजय गांधी ने इसी कह सकते हैं टेक्निकली कि सुल्तानपुर से ही सियासत का कटहरा शुरू किया था। तो इनका पुराना जो है रिश्ता रहा है सुल्तानपुर से। 2014 में खुद वरुण गांधी यहाँ सांसद थे। 2019 में अब मेनका गांधी यहाँ पर सांसद है। वरुण गांधी वो अपने पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं कि हमारा यहाँ पे खून का रिश्ता रहा है, हमारी यहाँ पर कर्मभूमि रही है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बगल की अमेठी सीट है, वहाँ पर प्रियंका गांधी आपसे रिश्तों की दुहाई देते हुए नजर आई थी और भारी जन समर्थन हासिल किया था। उसी अंदाज में अब वरुण गांधी निकल पड़े हैं सुल्तानपुर में। वो रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, अपनी माँ की गारंटी ले रहे हैं। माँ मेनका गांधी कभी साथ नहीं छोड़ेंगी, इस बात की गारंटी देते हुए वो जनता का समर्थन हासिल करना चाह रहे हैं। अनिल जी, जिस तरह से जैसे आपने भी कहा कि पुराना रिश्ता वरुण गांधी का रहा है, 2014 में सुल्तानपुर से सांसद भी रहे हैं, तो सुल्तानपुर को बेहतर तरीके से जानते भी हैं। ऐसे में मेनका गांधी के लिए प्रचार प्रसार में जिस तरह से वो पहुंचे और जमकर नुक्कड़ सभाएं करी, जनता को संबोधित भी करा और एक पर्सनल कनेक्शन या पर्सनल टच बनाने की यहाँ पर कोशिश, मेनका गांधी के पक्ष में कितना ज्यादा सुल्तानपुर में ये रण जाता हुआ दिख रहा है? देखिए रिया जी, मेनका की अपनी एक अलग इमेज है और अगर कहीं पर इनकी इनकम्बेंसी है तो पब्लिक ये कहती हुए नजर आती है कि मेनका गांधी एक बेहतर सांसद हैं। उन्होंने जनता में बहुत समय दिया है, डेवलपमेंट पर भी उनका अच्छा खासा फोकस रहा है। तो कहीं से मेनका गांधी को लेकर के नकारात्मक पब्लिक नहीं है, बल्कि पब्लिक में थोड़ा सा सेंटीमेंट भी रहता है। वो माँ मेनका गांधी के नाम से संबोधित भी करती है मेनका गांधी को। आज उसी इश्यू को लेकर के सीधा वरुण गांधी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और माँ मेनका गांधी की जो इमेज है उसको और बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से साथी अनिल जी, वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटता है, उसके बाद वरुण गांधी थोड़ा गायब हो जाते हैं, प्रचार प्रसार में कहीं नहीं दिखते। उसके बाद आज हालांकि पहुंचे जरूर है सुल्तानपुर, क्योंकि सुल्तानपुर में उनकी मां जो है चुनाव लड़ रही है, और लेकिन अभी भी हमने देखा कि जिस तरह से जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, उन्होंने साफ तौर पर कहा मां के लिए आया हूं। मेनका गांधी की भी बात करें तो जब भी जनसभाएं या जब वो लोगों से मिलती हैं या कोई इंटरव्यू देती हैं, वो कभी भी मोदी सरकार या फिर जो योजनाएं मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनकी बात ना करके वो अपने काम का बखान करती है। वरुण गांधी भी आज पहुंचे तो साफ तौर पर मां की ही बात की। क्या माने, क्या एक हल्की सी टीस दोनों के दिलों में? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के जो दूरी है उसका भी आकलन किया जा सकता है। अभी मेनका गांधी के इंडिया वाइज पर इंटरव्यू हुआ था, जिस पर इस बार 400 पार के नारे पर जब बातचीत की गई तो मेनका गांधी ने सीधा कहा कि अभी उनका फोकस सुल्तानपुर पे है। हालांकि योगी मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो और मुख्यमंत्री योगी की जो बेहतर योजनाएं हैं उसका गुणगान भी करती हैं, सरकारी आवास ले आने की बात करती हैं, प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का आश्वासन भी देती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा है, मोदी की गारंटी है, उससे कहीं ना कहीं दूरी वो मेनका गांधी की भी दिख रही है और वरुण गांधी की भी दिख रही है। मेनका गांधी अपने कामों पे फोकस करती हैं और अपनी जो इमेज है वो अपने को ये दिखाती हैं, हमेशा शो करने की कोशिश करती हैं कि वो सुल्तानपुर की माँ है और यहाँ का जितना भी वोटर है, जितनी भी पब्लिक है, और एक माँ के तौर पर हर व्यक्ति के सुख और दुख में हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे और उपलब्ध रहते भी हैं। ये करने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या इस चीज को अनिल जी इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सुल्तानपुर में चुनाव मोदी के नाम पर नहीं बल्कि मेनका गांधी के काम पर सीधे तौर पर लड़ा जा रहा है? एकदम सही कहा रिया डंगवाल जी आपने। सुल्तानपुर में जो चुनाव हो रहा है
वो हो रहा है मेनका गांधी बनाम राम भुआल। राम भुआल यहाँ पर सपा के कैंडिडेट है, लेकिन मेनका गांधी की जो इमेज है उसके सामने जो राम भुआल की इमेज है वो काफी मतलब नीचे दिखती नजर आती है। मेनका गांधी 8 बार की सांसद है और इस बार अगर वो जीतती हैं तो 9वीं बार सांसद बनेंगी। अनुज जी, साथ ही जिस तरह से 25 मई को चुनाव है, यूपी की 14 सीटें उसमें शामिल है और पूर्वांचल हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि 2019 में भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल से लाया था। ऐसे में पूर्वांचल का रण, इसे किस तरह से देखें, और खासकर अगर जब बात सुल्तानपुर की कर रहे हैं तो क्या समीकरण आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, सुल्तानपुर में जो मुकाबला है वो बेहतर और वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार राष्ट्रवाद पर जो है वो जातीय ध्रुवीकरण जो है वो उसका रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर निफात बिरादरी के कैंडिडेट राम भुआल को मैदान में उतारा है और सुल्तानपुर में जो निफात बिरादरी के वोटर हैं उनकी संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है। ये कहा जाता है कि 2019 के चुनाव में ये निफात वोटर जो है एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी सेंधमारी की है निफात वोटरों में। जो टेंशन बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेनका गांधी के लिए, अब इस निफात वोटरों की भरपाई कहां पर की जाए, इसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में और पूरा गणित जो है वो परमानेंट किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल जी, तो 25 मई को सुल्तानपुर समेत यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है, ऐसे में हलचल तेज है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। इसी के साथ सुल्तानपुर के रण को और दिलचस्प बनाने के लिए और मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगने के लिए वरुण गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के समर्थन में सुल्तानपुर पहुंचे हैं। मां मेनका गांधी के लिए तमाम जनसभाएं कर रहे हैं। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन की जो भैया बात सहारनपुर की कर लेते हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नौकरी करने के लिए गया युवक म्यांमार में फंस गया। युवक को वापस बुलाने की परिजनों ने इस दौरान मांग की है। परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। थाईलैंड बताकर युवक को म्यांमार ले जाया गया। युवक से फैक्ट्री में 18 घंटे काम भी कराया जा रहा है। सहारनपुर के नकूड़ क्षेत्र का एक युवक विदेश में फंस गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से ये बड़ी खबर है, जहां एक युवक को नौकरी दिलाने के बहाने थाईलैंड की जगह म्यांमार ले जाया जाता है और इस दौरान युवक से 12 घंटे 18 घंटे काम कराया जाता है। थाईलैंड बताकर युवक को म्यांमार ले जाया गया और युवक से 18 घंटे काम कराया गया, जिसके बाद युवक को वापस बुलाने की परिजन मांग कर रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे को वापस बुलाया जाए। इस दौरान युवक के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। सहारनपुर के एक युवक को नौकरी कराने के लिए म्यांमार ले जाया गया और वहां वो फंस गया। तो नौकरी करने के लिए गया युवक म्यांमार में फंस गया है, तो धोखे से उसको थाईलैंड की जगह म्यांमार ले जाया गया, जहां 18 घंटे काम कराया जा रहा है। मैं कुलदीप कुमार, गांव गोल्ला माजरा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। और मैं थाईलैंड में किसी एजेंट ने जो है भेजा था और उसने मैं बहुत बुरी तरीके से कंपनी में फंसा दिया है। और कंपनी वाले जो है 16, 17 घंटे काम करवाते हैं और जो है पैसे भी नहीं देते और मारपीट करते हैं अलग से। मैं बहुत ज़्यादा तरीके से फंस गया हूँ और रोटी खाने को मिलती नहीं, सिर्फ आधी कटोरी चावलों की मिलती है। 2 टाइम वो खाता हूँ।
17 घंटे काम करता हूँ और दो दिन जो है रूम में बंद करके पीटते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मैं यहाँ से जल्दी कटवाने की कोशिश करें। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करें। तो मैं कुलदीप। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें फर्जी तरीके से एक युवक को नौकरी दिलाने के बहाने थाईलैंड की जगह म्यांमार ले जाया गया? जी बिल्कुल रिया, पूरा मामला सहारनपुर जिले का है, जहां पर कुलदीप कुमार को बड़े बड़े सपने दिखाकर उसे थाईलैंड भेजे जाने की बात कर उसे म्यांमार भेज दिया गया और म्यांमार में उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। यहाँ तक कि खाने पीने की भी चीज उसे नहीं दी जाती है और थक हार कर उसने म्यांमार से ही एक वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा और यह वीडियो देखकर परिजन भी पूरी तरह से हतप्रभ है, क्योंकि बड़े सपने और मोटी रकम वाली सैलरी देने की बात कहकर एजेंटों द्वारा युवक को थाईलैंड भेजने की बात कही गई थी, लेकिन उसे फंसा दिया गया है। और यह जिस तरह से सहारनपुर के कुलदीप का यह मामला सामने आया है, कुलदीप ने यह भी बताया कि ऐसे कई 8-10 नौजवान हैं जो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उन्हें मारा पीटा भी जा रहा है और साथ ही साथ भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात भारत की करें तो भारत में धोखाधड़ी कर युवकों को, जो बेरोजगार युवक है, उन्हें झांसे में लेकर विदेशों में भेजा जाता है। सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में भेजने के नाम पर ठगी कर ली जाती है और अनगिनत ऐसे यूपी में कई मामले आ चुके हैं। कुलदीप कुमार का यह मामला सिर्फ बानगी भर है और इसी तरह बेरोजगारों को ठगा जाता है उनके साथ। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां फर्जी तरीके से युवकों को फंसा लिया जाता है और विदेशों में काम कराया जाता है। जिस तरह से सहारनपुर के भी इस युवक का वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी तरह से गुहार लगा रहा है मदद की। अब परिजन जो है उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मामले का संज्ञान लेने को कहा है। जी बिल्कुल रिया, इस मामले में जो वीडियो है कुलदीप कुमार का, यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर वह अपील कर रहा है और साथ ही साथ अपने फंसे होने की बात वीडियो में कह रहा है। अब परिजनों को जो सिर्फ आस देश के प्रधानमंत्री और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से है, तभी परिजनों ने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ से मांग किया। देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में विदेश मंत्रालय क्या कार्रवाई करता है, क्या जल्द से जल्द कुलदीप कुमार को और उसके साथ जो फंसे लोग हैं, जो कुलदीप कुमार कह रहा, उससे कब तक लाता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से उसे थाईलैंड बताकर म्यांमार में भेजा गया और म्यांमार में हिंसा भी फैली हुई है। और यह बता दूं कि कुलदीप कुमार जैसे मामले कई अनगिनत और भी हैं, जिसमें कुछ युवकों को इजराइल भेजा गया था, वहाँ फंसी हुई अपनी कई ऐसे मामले आ चुके हैं। ठीक है मोहम्मद आसिफ, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये खबर हमने आपको बताई, सहारनपुर के एक युवक को फर्जी तरीके से थाईलैंड की जगह नौकरी देने का झांसा देकर म्यांमार छोड़ दिया गया, जिसके बाद वहां वो फंस गया है। 18 घंटे उससे काम कराया जा रहा है और वीडियो जारी कर उसने मदद की यहां पर गुहार लगाई है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी मामले का संज्ञान ले और बेटे की घर वापसी कराए। वहीं जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, नशे में धुत 2 शराबियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। नशे में धुत दोनों शराबियों के बीच जमकर मारपीट हुई। शराबियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, जालौन से खबर है जहां नशे में धुत 2 शराबियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है। शराबियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है। तो नशे में धुत 2 शराबी आपस में टकराते हैं, उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। साथ ही दोनों के बीच मारपीट की भी बात सामने आती है।
वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो जालौन में नशे में धुत दो शराबियों के बीच जमकर लात घूंसे चलते हैं, जमकर मारपीट होती है। दोनों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद शुरू होता है और बाद में विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच मारपीट होने लगती है। वहीं हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वही वीडियो है जिसमें नशे में धुत दो शराबी जमकर एक दूसरे को मार रहे हैं। मामूली विवाद पहले शुरू होता है, उसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वही वीडियो है जो जमकर वायरल भी हो रहा है। जालौन से खबर, जहां नशे में धुत दो शराबी आपस में टकराते हैं, दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है, लात घूंसे चलते हैं। मामूली विवाद पहले शुरू होता है, उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चलते हैं। वहीं अब इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। दोनों नशे में धुत हैं और मामूली कहासुनी पहले होती है, फिर कहासुनी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के बीच जमकर लात घूंसे और थप्पड़ चलने लगते हैं। वहीं अब इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो जालौन से पूरा मामला, जहां नशे में धुत दो शराबी आपस में जमकर मारपीट करते हैं, दोनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है, जिसके बाद इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हाई वोल्टेज ड्रामा आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों नशे में पूरी तरह से धुत हैं। दोनों के बीच पहले मामूली कहासुनी होती है और कहासुनी बाद में इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको सीधा नई दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव रोड शो कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में मौजूद हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये भव्य रोड शो आप देख सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। बता दें कि 25 मई को, यानी छठे चरण में 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। ऐसे में आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और पक्ष में माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और भव्य रोड शो कर रहे हैं। अभी मिल रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।